नमस्कार, गुड मॉर्निंग। टीएनसी नर्सिंग के इस मॉर्निंग डोजी क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज की जो क्लास होने वाली बच्चों, मॉर्निंग डोजी जो क्लास होने वाली है एक बहुत शानदार टॉपिक के साथ में होने वाली है। और ये जो टॉपिक है वो इमरजेंसी ड्रग के अंदर भी सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि इसका आखिर काम ही ऐसा है, इतना जबरदस्त इफेक्ट हमें बना के देती है, इतना बढ़िया फंक्शन करती है और इतनी अच्छी ड्रग होने की वजह से, इतनी अच्छी कैटेगरी होने की वजह से ये जो कैटेगरी है या इमरजेंसी ड्रग जो है वो आपकी किसी न किसी एग्जाम में बहुत अच्छा सवाल यहां से पूछा जाता है। जब भी किडनी की बात आएगी और किडनी के ऊपर ड्रग एक्टिंग करने वालों को काम आएगी तो यहाँ पे उस दवाई का नाम जरूर आएगा। और वो जो टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है वो उसी अपनी जो क्लास है उसी टॉपिक के ऊपर बेस है। और बहुत शानदार एमसीक्यू मैं आपकी स्क्रीन के सामने अभी रखने वाला हूँ। और आप में से बहुत सारे बच्चों को वो आता होगा पर कंसेप्ट का नहीं पता, तो कंसेप्ट हम सीखेंगे। सवाल को हल करना बड़ी बात नहीं है, पर कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे यहाँ से। और सवाल जो है बच्चों, वो आज का जो टॉपिक जो है हमारा वो ये है कि लूप डायूरेटिक्स के बारे में हम बात करने वाले कि सवाल जो पूछा जाएगा। और आज का जो सवाल पूछा गया आपसे वो लूप डायूरेटिक्स में है। और लूप डायूरेटिक्स में क्या है बच्चों, लासिक्स के ऊपर है। और लासिक्स या फिर फ्यूरोसेमाइड के ऊपर, फ्यूरोसेमाइड के ऊपर, फ्यूरोसेमाइड के ऊपर अपना सवाल है। यानी ये जो एमसीक्यू जो आएगा वो फ्यूरोसेमाइड से आएगा। और लूप डायूरेटिक का साइनोनिमस ही लासिक्स है। यानी कि अगर आप बात करोगे, अगर हम डेली लाइफ में अगर देखते हैं तो टूथपेस्ट का मतलब कोलगेट से निकालते हैं, वैसे ही फ्यूरोसेमाइड जो है वो लूप डायूरेटिक्स का है। यानी जब जब लूप डायूरेटिक्स का नाम आएगा एक ही बात दिमाग में आती है कि लासिक्स या फ्यूरोसेमाइड का नाम आता है। सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों और देखते हैं आखिर कैसे ये लूप डायूरेटिक्स, आखिर कैसे फ्यूरोसेमाइड ये लासिक्स कैसे बन जाता है इमरजेंसी ड्रग में, पल्मोनरी एडिमा के लिए ड्रग ऑफ चॉइस कैसे बन जाता है। सवाल पढ़ते हैं बच्चों। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर सवाल है और सवाल पढ़ेंगे। सवाल ये बच्चों कि इन ए हॉस्पिटल फिजिशियन प्रिस्क्राइब लासिक्स फॉर ए पेशेंट। एक हॉस्पिटल में आप जहां पे काम कर रहे हैं, फिजिशियन ने एक लासिक्स प्रिस्क्राइब किया एक पेशेंट के लिए। एज ए नर्सिंग ऑफिसर यू नो, आप एक नर्सिंग ऑफिसर और आपको पता है कि विच पेशेंट बिलो, यानी कि नीचे जो पेशेंट की कंडीशन दी गई है उनमें से विच पेशेंट बिलो मे बी प्रिस्क्राइब्ड ए लूप डायूरेटिक्स, कि इनमें से कौन सा ऐसा पेशेंट है जिसको लूप डायूरेटिक्स दिया जा सकता है, प्रिस्क्राइब किया जा सकता है बेस्ड ऑन देयर डायग्नोसिस, उनके डायग्नोसिस के बेस पे। सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। कि आपका अगर सवाल यहाँ पे ये पूछा गया है, ऑप्शन 4 ही ऑप्शन है और इसमें भी आपको सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई करना है। और सवाल क्या पूछा गया कि एक हॉस्पिटल में आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर काम कर रहे हैं, आपका जो फिजिशियन है उन्होंने एक लूप डायूरेटिक्स लिखा है और आपको नीचे दी गई लिस्ट में से ये पहचान करनी है कि इनमें से कौन से ऐसे पेशेंट हैं जिनके ऊपर हम लूप डायूरेटिक्स का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, या उन पेशेंट को लूप डायूरेटिक्स हम एज ए ट्रीटमेंट दे सकते हैं उनके डायग्नोसिस के बेसिस पे। ये सवाल आपसे पूछा गया। लैंग्वेज बहुत आसान है और सवाल के ऑप्शंस भी हम देखते हैं बच्चों। ऑप्शंस ये है बच्चों कि ए 58 ईयर ओल्ड मेल विद कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, कि एक 58 ईयर ओल्ड मेल है और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के साथ में उसका डायग्नोसिस बनाया गया है, तो क्या इस कंडीशन में हम लूप डायूरेटिक्स उस पेशेंट को दे सकते हैं। ऑप्शन ए आपका ही है। ऑप्शन बी आपके सामने है बच्चों, ए 69 ईयर ओल्ड फीमेल, की 69 ईयर ओल्ड फीमेल है विद पल्मोनरी एडिमा, क्या इस कंडीशन में आप लूप डायूरेटिक्स दे सकते हैं। क्या लूप डायूरेटिक्स यहाँ पे अपना काम बना के देंगी, अपना जो इफेक्ट है वो बनाएंगी। ऑप्शन बी आपके सामने है। ऑप्शन सी में आपको ये बोला गया है कि ये 45 ईयर ओल्ड मेल विद हाइपर कैल्सीमिया, कि 45 ईयर ओल्ड मेल है और उसको हाइपर कैल्सीमिया हो चुका है, तो क्या इस जगह पे आप लूप डायूरेटिक्स जो है यानी फ्यूरोसेमाइड या लासिक्स को देके क्या आप यहाँ पे उसका हाइपर कैल्सीमिया को ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और ऑप्शन डी आपके सामने ये बच्चों, ए 50 ईयर ओल्ड मेल एक्सपीरियंसिंग गाउट अटैक, कि एक 50 ईयर ओल्ड मेल है और उसको गाउट का जो है वो अटैक हुआ है। तो इन 4 कंडीशन आपको दी गई है। सिलेक्ट ऑल द अप्लाई आपको करना है, यानी जितने भी 4 ऑप्शन दिए गए उनमें से कौन से ऐसी कंडीशन है जहां पे लासिक्स बन जाता है एक बहुत ही सक्सेसफुल ट्रीटमेंट, ये आपको पहचान करनी है। इस सवाल का उत्तर हम बाद में खोजेंगे। सबसे पहले हम लासिक्स के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। लासिक्स के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। और लासिक्स के बारे में हम क्या पढ़ें, सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों लूप डायूरेटिक्स। लूप डायूरेटिक्स, लूप डायूरेटिक और लूप डायूरेटिक, या इसका साइनोनिमस बोले तो मान लो ये लासिक्स ही लूप डायूरेटिक है या लूप डायूरेटिक ही लासिक्स है। तो
देखिए इस सवाल का उत्तर देने से पहले हम इस ड्रग के बारे में पढ़ने से पहले एक बार नॉर्मल फिजियोलॉजी देखते हैं। और नॉर्मल फिजियोलॉजी में क्या होता है बच्चों, नॉर्मल फिजियोलॉजी में ये होता है कि ये आपकी एक लूप, मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं पेन का ताकि आपको थोड़ा और बेहतर तरीके से समझ में आए, कि मैं यहाँ पे ये क्रिएट कर देता हूं बच्चों। ये मैंने एक लूप बनाई है, ये एक लूप है बच्चों। और लूप कौन सी है, जहां से आपका डायूरेसिस की प्रोसेस यहाँ पे बनती है। ये आपकी लूप है एक, या ल्यूमन मैं बता देता हूं, ये ल्यूमन है। और यहाँ पे एक आपकी एपिथेलियल सेल यहाँ पे पाई गई है, ये एपिथेलियल सेल है। अब नॉर्मल फिजियोलॉजी के टाइम पे क्या होगा बच्चों, नॉर्मल, इसको मैं बना देता हूं, आपकी क्या है, ल्यूमन है, इसका ल्यूमन है यहाँ की, यहाँ पे यानी कि जो यूरिनेशन की जो प्रोसेस होगी, डायरोसिस के लिए जो फ्लूइड जो आएगा वो निकल के इसके अंदर से जाता है। और ये ल्यूमन है, और ये आपकी एक सेल है। और कौन सी सेल है बच्चों, एपिथेलियल सेल, आपकी एपिथेलियल सेल है, एपिथेलियल सेल है। अब यहाँ पे डायरोसिस के टाइम पे क्या होता है बच्चों, ये जो ल्यूमन जो है इसकी वॉल पे एक क्या होता है, इसकी वॉल पे एक चैनल होता है, एक चैनल होता है। और उस चैनल का क्या बोलते हैं बताओ, सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड चैनल, यानी सोडियम पोटेशियम और 2 क्लोराइड चैनल यहाँ पे होता है। और इसका काम क्या होता है बच्चों, इसका काम ये होता है कि जैसे ल्यूमन के अंदर, इस ल्यूमन में जब फ्लूइड यहाँ पे आएगा, जब यूरिनेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी, इसके अंदर से जब गुजरेगा, यानी कि छनने की विधि जब प्रारंभ होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, ये चैनल अपना काम करेगा यहाँ पे। और इसके द्वारा क्या होगा बच्चों, कि हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि सोडियम का अंदर जाएगा, सोडियम है इसके अंदर, सेल के अंदर जाएगा, क्लोराइड आयन जो है वो सेल के अंदर इसका मूवमेंट होगा। और पोटेशियम जो है यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, देखिए सेल के अंदर जो है वो ऑलरेडी इतनी बहुत ज्यादा मात्रा में होते नहीं है, सोडियम और क्लोराइड जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में होता नहीं है। तो ये जो है ये बहुत आसानी से चले जाएंगे, बहुत इजीली ये सेल के अंदर मूव कर जाते हैं। बट यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे होगा कि जब पोटेशियम की बारी जब आएगी, तो पोटेशियम की बारी जब आती है तो क्या होगा बच्चों, कि पोटेशियम तो सेल के अंदर होता है, वैसे भी इंट्रासेल्युलर आयन के रूप में हम जाने जाते हैं। तो ये पोटेशियम जो है इस सेल के अंदर ऑलरेडी है। और जब ये पोटेशियम यहाँ पे आएगा, पोटेशियम जब आएगा तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे ये होगा, ये पोटेशियम जब अंदर जाने की ट्राई करेगा तो सेल के अंदर ऑलरेडी पोटेशियम है, और तो ये जो है वो इंटर कर नहीं पाएगा, इसके लिए स्पेस इतना है नहीं, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, डिमांड के हिसाब से चीजें होती हैं, इसकी डिमांड सेल के अंदर है नहीं, तो ये क्या होगा, यहाँ से ये जा नहीं पाएगा, ये यहाँ से मूव करेगा और वापिस इसका क्या होगा, ये वापिस बैकफ्लो इसका होगा, यानी वापिस इसको भगा दिया जाएगा। और ये जब भगाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये जब एक्टिविटी करता है तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे पॉजिटिव आयंस का लॉस होगा बच्चों, पॉजिटिव आयंस का लॉस होगा। और पॉजिटिव आयन का लॉस होता क्यों होता है पॉजिटिव आयन का लॉस, पॉजिटिव आयन का लॉस इसलिए होगा कि पोटेशियम जो है वो खुद एक क्या है बच्चों, पॉजिटिवली चार्ज है। और जब ये सेल के अंदर जाके आएगा तो इसके आयन का तो उपभोग होगा कि नहीं होगा, जरूर होगा। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव आयन का लॉस होगा। और ये जब पॉजिटिव आयन का लॉस हो जाएगा तो ये जो एपिथेलियल सेल जो है बच्चों, ये नेगेटिवली चार्ज यहाँ पे होगी, क्या हो जाएगी, ये सेल नेगेटिवली चार्ज यहाँ पे हो जाएगी। और नेगेटिवली चार्ज है तो अब इसको ये तो बैलेंस तो बनाना है, तो बैलेंस बनाने के लिए क्या होता है बच्चों, यहाँ पे पॉजिटिव आयंस आएंगे। और पॉजिटिव आयंस कौन से, कैल्शियम और आपका मैग्नीशियम जो है वो क्या होगा बच्चों, एज ए पॉजिटिव आयन किसके अंदर, सेल के अंदर मूव करेंगे। तो यहाँ पे नॉर्मल फिजियोलॉजी में देखिए क्या क्या होता है, नॉर्मल फिजियोलॉजी में होता है बच्चों कि नॉर्मल फिजियोलॉजी में आपको ये देखने मिलेगा कि यहाँ पे आपको कैल्शियम भी अंदर आ गया, मैग्नीशियम भी अंदर आ गया, आपका सोडियम भी आ गया, क्लोराइड भी आ गया, और पोटेशियम ऑलरेडी आपका अंदर है ही है। अब यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल फिजियोलॉजी में क्या होगा, यहाँ पे अब बचता क्या है, ये वाटर बचेगा। और वाटर के साथ में जब यूरिक एसिड यहाँ पे आएगा बच्चों, जब यूरिक एसिड छनने की विधि होगी तो क्या होगा, अब ये जो यूरिक एसिड है वो क्या होगा, इसके अंदर रहेगा, क्योंकि और सारी चीजें हैं वो अब्जॉर्ब हो चुकी है, यूरिक एसिड यहाँ पे रहेगा। ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजी होगी जब आपका यूरिन बनने की प्रोसेस होगी, जब आपका रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है, ये नॉर्मल कंडीशन यहाँ पे होती है। और लूप डायरेटिक्स जो है वो काम कहाँ करती है, तो वो आपकी कहाँ करती है बच्चों, असेंडिंग लिंब के ऊपर काम करती है। ये भी सवाल पूछा जाता है, हालांकि ये छोटा सवाल है कि लासिक्स जो है या फ्यूरोसिमाइड जो है या लूप डायरेटिक्स है, उनका साइट क्या होती है एक्शन की, तो कौन सी असेंडिंग लिंब होती है। और असेंडिंग लिंब में भी कौन सा होती है बच्चों, थिक असेंडिंग लिंब होती है। अगर और स्पेसिफिक पूछा जाए थोड़ा तो आप ऐसे बोलेंगे सर थिक असेंडिंग लिंब है, वो उसकी साइट होती है एक्शन की, साइट ऑफ एक्शन वो होती है। तो ये नॉर्मल फिजियोलॉजी की बात थी बच्चों। और अब जब नॉर्मल फिजियोलॉजी की बात नहीं होगी तो अब अगर हम पेशेंट को क्या देंगे, अब हम पेशेंट को क्या देंगे बच्चों, हम पेशेंट को देंगे जब लूप डायरेटिक्स हम देंगे तो वहां पे क्या होगा बच्चों, लूप डायरेटिक्स जैसे हम देते हैं तो लूप डायरेटिक्स देंगे। एक नया डायग्राम मैं बना देता हूं और वैसा ही डायग्राम बना देता हूं। ये आपकी ल्यूमन थी बच्चों, ये आपकी क्या थी, ल्यूमन थी।
ये आपकी सेल थी। और अब उस टाइम पे नॉर्मल फिजियोलॉजी थी, पर अब जो होगी बच्चों, अब ये कहानी जो है वो लूप डायूरेटिक्स के द्वारा लिखी जाएगी। और ये जब लूप डायूरेटिक्स के हाथ में जब शासन आएगा, जब सरकार इस लूप डायूरेटिक की बनेगी, तो वो क्या बोलेगी कि जितने भी लोगों को जेल में डाला था मैं बाहर निकालूंगा, या फिर जिन लोग भी जो भी भ्रष्टाचारी जो है उनको मैं वापस जेल में डालूंगा। ये कहानी है। अब लूप डायूरेटिक्स क्या करेगी बच्चों, इस कंडीशन में जहां पे बच्चों सोडियम अंदर जा रहा था, पोटेशियम ऑलरेडी अंदर था, क्लोराइड आयन भी अंदर थे बच्चों, कैल्शियम भी नॉर्मल फिजियोलॉजी में अंदर गया था, मैग्नीशियम भी नॉर्मल फिजियोलॉजी में क्या हुआ था, अंदर गया था। ल्यूमन में क्या बचा था, ल्यूमन में जो चीज बची थी वो आपकी यूरिक एसिड बचा था बच्चों, यूरिक एसिड बचा था। ये नॉर्मल फिजियोलॉजी की बात है। अब जब हमारे लूप डायूरेटिक्स के हाथ में जब सरकार आएगी तो क्या होगा, ये लूप डायूरेटिक्स ये बोलेगा कि अब मेरी तख्ता पलट हो चुका है, और यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे जो चैनल मैंने बताया था आपको, कौन सा, सोडियम पोटेशियम और 2 क्लोराइड आयन का जो चैनल था, इस चैनल को ये क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। और ये चैनल जब ब्लॉक हो जाएगा तो क्या होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे ये होगा बच्चों, अब कहानी उल्टी हो जाएगी कि ये सोडियम क्या होगा, बाहर आएगा, कैल्शियम बाहर होगा बच्चों, पोटेशियम बाहर जाएगा, मैग्नीशियम बाहर जाएगा। यानी जो चीजें रीअब्जॉर्ब हो रही थी सेल के अंदर, बॉडी में जो रिटेन रह रही थी, अब बॉडी में रिटेन वो रहती है नहीं, और वो करेंगी क्या, वो ल्यूमन में आ जाएंगे, और ल्यूमन के द्वारा क्या हो जाएंगे, बाहर जाएंगे। अब यहाँ पे क्या बचता है, और यूरिक एसिड जो था उसका क्या होगा बच्चों, उसका रीअब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है। ये कहानी थी इसकी। और अब अगर हम इस लूप डायूरेटिक्स या लासिक्स की हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या देखेंगे बच्चों कि ये जो लासिक्स था बच्चों, ये सोडियम पोटेशियम और 2 क्लोराइड चैनल को ब्लॉक कर रहा था, और इसकी वजह से ये अगर ब्लॉक कर रहा है तो ये इतनी पोटेंट होती है। बेस्ट डायूरेटिक अगर बात की जाए, आपको सवाल पूछा जाए कि ये 4 कैटेगरी है और सबसे बढ़िया डायूरेटिक्स कौन सी होती है, तो बेस्ट जो डायूरेटिक्स होती है या मोस्ट पोटेंट डायूरेटिक्स जो होती है वो कौन सी थी, लूप डायूरेटिक्स सबसे अच्छी होती है और सबसे बढ़िया काम करती है, पोटेंट है। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, ये लासिक्स क्या करेगा बच्चों, पहली बात करूं अगर, ये हाइपोनेट्रीमिया कोज करवाएगा बच्चों, हाइपोनेट्रीमिया कोज करवाता है और हाइपोकेलेमिया कोज करवाता है। अगर हाइपोनेट्रीमिया की बात करें बच्चों तो हाइपोनेट्रीमिया की बात करेंगे तो ये हाइपोनेट्रीमिया कोज करवाता है। और हाइपोनेट्रीमिया जब क्या होगा, जब हाइपोनेट्रीमिया होगा क्या होगा, डिहाइड्रेशन भी होगा, यहाँ पे वाटर लॉस भी होगा। और डिहाइड्रेशन जब होगा पेशेंट में, डिहाइड्रेशन जब होगा बच्चों तो क्या होगा, आप डिहाइड्रेशन देखा जाएगा तो 2 कंडीशन होगी। एक आपको क्या देखने मिलता है, आपको डिहाइड्रेशन की वजह से हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा आपको, और पेशेंट की स्किन टर्गर जो है, स्किन टर्गर है वो हमें देखनी होती है। एक हाइपोटेंशन होगा डिहाइड्रेशन की वजह से, और जब एक्सेसिव डायूरेटिक्स दे देते हैं तो वहां पे क्या होगा, डिहाइड्रेशन की वजह से क्या होगा बच्चों, पेशेंट का वेट लॉस यहाँ पे होता है। क्या होता है, वेट लॉस होता है। तभी तो बॉलीवुड की मूवी बनाने वाले जो कलाकार जो होते हैं, जो एक्टर होते हैं या एक्ट्रेस होते हैं, जो बॉलीवुड की बड़ी मूवी बनाते हैं और वो कैसे अपनी बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, कैसे वो 15 दिन में, 10 दिन में या 20 दिन में अपना वेट लॉस कर लेते हैं या वेट गेन कर लेते हैं, वो कैसे करते हैं बच्चों, वो डायूरेटिक्स खाते हैं। यानी वेट लॉस के लिए वो लोग क्या करते हैं, वो डायूरेटिक खा लेते हैं, क्योंकि डायूरेटिक डिहाइड्रेशन करवाएगी, वेट लॉस यहाँ पे होगा। और एक चीज और देखने को मिलेगी आपको, और वो कौन सी देखने मिलेगी बच्चों, यहाँ पे थ्रोम्बोसिस यहाँ पे पेशेंट में हो सकता है। क्या हो सकता है, थ्रोम्बोसिस हो सकता है। और ये थ्रोम्बोसिस क्यों हो सकता है, ये थ्रोम्बोसिस होने का कारण यही है कि यहाँ पे डिहाइड्रेशन होगा, और डिहाइड्रेशन होगा तो क्या होगा, ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, इसकी वजह से डिहाइड्रेशन देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे क्या होगा, नर्सिंग कंसिडरेशन क्या होगा आपका, या नर्सिंग इंप्लीकेशन आपके यहाँ पे क्या होंगे, नर्सिंग इंप्लीकेशन आपको ये करना है कि पेशेंट की बीपी आपको मॉनिटर करनी है। क्या, मॉनिटर ब्लड प्रेशर, बीपी जो है वो आपको क्लोजली मॉनिटर करनी है जिस पेशेंट को लूप डायूरेटिक या लासिक्स दे रहे हैं। ये पहली बात ये थी। अब हम बात कर रहे थे, अगर ये दवाई इतनी पोटेंट है तो क्या हुआ, ये क्या बच्चों, ये मोस्ट पोटेंट होती है, मोस्ट पोटेंट होगी लूप डायूरेटिक्स। और ये जो लासिक्स जो होगी यहाँ पे देखिए, लूप डायूरेटिक है वो मोस्ट पोटेंट होती है, लासिक्स नहीं है। लासिक्स बेस्ट ड्रग है किसके अंदर, लूप डायूरेटिक्स में। मोस्ट पोटेंट ड्रग की अगर बात आएगी, मोस्ट पोटेंट ड्रग की बात आएगी तो क्या होगी बच्चों, टोरेसेमाइड जो है बच्चों, वो क्या आपकी मोस्ट पोटेंट लूप डायूरेटिक्स होगी। पर ये जो है, ये इफेक्ट या फिजियोलॉजी के हिसाब से जब ये ट्रीटमेंट के रूप में जब हम इस ड्रग का काम में लेते हैं तो वो इतनी आपके यूजफुल नहीं है किसकी तुलना में,
लासिक्स की तुलना में इतनी यूजफुल नहीं है, हालांकि मोस्ट पोटेंट है पर इसके साइड इफेक्ट ज्यादा है, इसलिए इस दवाई का यूज कम करते हैं। टोरेसेमाइड जो है वो यूज नहीं की जाती, लासिक्स के ऊपर यूज नहीं की जाती है। लासिक्स अगर इतनी पोटेंट ड्रग है बच्चों, अगर ये लासिक्स या लूप डायरेटिक्स इतनी पोटेंट ड्रग है, इसको यूज किया जाता है एज ए इमरजेंसी ड्रग। क्या? एज ए इमरजेंसी ड्रग। और इमरजेंसी ड्रग कहां? ये जो है लासिक्स है वो ड्रग ऑफ चॉइस होती है आपके लिए, ड्रग ऑफ चॉइस होती है। कहां पे होती है? ये सवाल यहां से बन सकता है। ड्रग ऑफ चॉइस होगी कहां पे बच्चों? पल्मोनरी एडिमा के अंदर। पल्मोनरी एडिमा के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस होती है। और ये ड्रग ऑफ चॉइस की होती है कि अगर ये दवाई है वो इतनी ज्यादा अगर मात्रा में अगर डायलिसिस करवाती है, इतना पोटेंट है, इतना ज्यादा काम करती है, तो कहां पे काम हम यूज करेंगे? लगाइए जरा दिमाग अपना कि क्या हम इसको एक क्रोनिक कंडीशन में यूज करेंगे या एक्यूट में करेंगे या नॉर्मल कंडीशन में करेंगे या सीरियस कंडीशन में करेंगे? जनरल सी बात है, हम इसको सीरियस कंडीशन में करेंगे, इसलिए इसको इमरजेंसी ड्रग के रूप में यूज लेते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस होती है पल्मोनरी एडिमा के लिए। इसके अलावा ये जो बच्चा वो हाइपरटेंसिव इमरजेंसी के अंदर बच्चों ये ड्रग काम आती है। इसके अलावा ये जो दवाई है बच्चों आपकी अक्यूट रीनल फेलियर के अंदर काम आती है। अक्यूट रीनल फेलियर के अंदर काम आती है। एडिमा में बच्चों ये दवाई काम आती है, एडिमा में काम आती है। और एडिमा में जैसे अगर लिवर फेलियर की वजह से एडिमा है या हार्ट फेलियर की वजह से एडिमा या किडनी फेलियर की वजह से एडिमा है, वहां पे ये जो दवाई है वो काम आती है। अब ये अगर काम आती है तो अक्यूट रीनल फेलियर की मैं अगर बता देता हूं, अक्यूट रीनल फेलियर में ये दवाई क्यों काम आती है? क्योंकि ये डायूरेटिक का काम करती है। ये डायूरेटिक का काम करती है, तो डायूरेटिक का काम कैसे करती है बच्चों? ये कंडीशन आपकी देखिए, अक्यूट रीनल फेलियर में क्या होगा पेशेंट के साथ में? या तो उसके साथ में एनूरिया होगा या ओलिगोयूरिया होगा। तो इनिशियल स्टेज में जो होगा बच्चों ओलिगोयूरिया होगा इस पेशेंट के। ओलिगोयूरिया इस पेशेंट में होता है। और ओलिगोयूरिया अगर होता है तो ओलिगोयूरिया की कंडीशन में लासिक्स काम करेगी, क्योंकि वहां पे कुछ तो यूरिन बन रहा है। और जब कुछ तो यूरिन बन रहा है तब ये इसकी आउटपुट को बढ़ा देगी, यूरिन आउटपुट को बढ़ा देगी। बट ये जो दवाई है वो एनूरिया की कंडीशन में, यानी कि अगर आपका यूरिन आउटपुट 30 ml से ही कम है तो वहां पे क्या होगा? वहां पे ये दवाई जो है आपकी यूजफुल नहीं होती, तो यहां काम नहीं आती। ये ओलिगोयूरिया कंडीशन में काम आती है। ये मैंने एक चीज बताई। दूसरी जो कंडीशन होगी बच्चों इसके पास साथ में वो क्या देखने मिलेगी? दूसरी कंडीशन आपको ये देखने मिलेगी कि ये जो दवाई है बच्चों हाइपोकैलेमिया कोज करवाएगी। हाइपोकैलेमिया कोज करवाती है। और हाइपोकैलेमिया जब कोज करवाएगी तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? आपकी अब नॉर्मल रिदम आपको देखने मिलेगी। अब नॉर्मल रिदम यहाँ पे हो सकती है। तो पेशेंट में क्या है वो इसी चेंजेस हम देखते हैं। अब नॉर्मल रिदम हो सकती है और मसल वीकनेस आपको देखने सकते हैं। मसल वीकनेस जो हो गई आपकी, वीकनेस हो गई, एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो गए, एब्डोमिनल क्रैम्प्स यहाँ पे हो गए, यहाँ पे ये चीज हो सकती है। अब हाइपोकैलेमिया हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? ये जो लासिक्स जो होती है या लूप डायरेटिक होती है वो क्या करेगी? ये लूप डायरेटिक क्या करेगी बच्चों? ये डिक्रीज करती है इंसुलिन की सेंसिटिविटी को। क्या? इंसुलिन सेंसिटिविटी या इंसुलिन के रिलीज को या सिक्रेशन को क्या करती है? डिक्रीज करती है। तो इंसुलिन का सिक्रेशन या डिक्रीज करेगी तो क्या होगा? यहाँ पे हाइपरग्लाइसीमिया आपको देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों? हाइपरग्लाइसीमिया आपको देखने को मिलेगा। और हाइपरग्लाइसीमिया आपको देखने को मिलेगा तो नर्सिंग ऑफिसर, एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप क्या करेंगे कि सर मैं वहां पे क्या करूंगा? ग्लूकोज मॉनिटरिंग करूंगा। तो ये क्या करेगी बच्चों? ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है, ब्लड ग्लूकोज का जो लेवल है यहाँ पे हमें मॉनिटरिंग करनी है। ये दो चीज मैंने देख ली, बता दिया आपको। तीसरी चीज यहाँ पे क्या होगी बच्चों? तीसरी चीज यहाँ पे ये देखने मिलेगी आपको, हाइपोक्लोराइड कम हो रही तो यहाँ पे हाइपोक्लोरेमिया आपको देखने को मिलेगा। चौथा जो आपको हाइपोमैग्नीसीमिया आपको देखने को मिलेगा। हाइपोमैग्नीसेमिया आपको देखने को मिलेगा। लूप डायरेटिक्स जो होंगी उनके साथ में बच्चों क्या होगा आपका? उनके साथ में आपका प्रोटॉन आयन जो है, आपका H+ आयन जो है वो आपका क्या होता है? वो लॉस होता है। और ये जब लॉस होगा तो आपको पता है यहाँ पे आपको मेटाबॉलिक एल्केलोसिस जो आपका एल्केलोसिस जो है वो यहाँ पे आपको इसकी वजह से देखने को मिल सकता है। ये नॉर्मल कंडीशन थी। अब अगर हम आगे बात करें, विशेष बात करेंगे बच्चों, विशेष बात करेंगे तो 6 नंबर पे जो आएगा, मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे सारी चीजें लॉस होंगी और रीअब्जॉर्प्शन जो होगा वो किसका होगा? यूरिक एसिड का क्या होगा बच्चों? यूरिक एसिड जो होता है, यूरिक एसिड का रीअब्जॉर्प्शन ये यहाँ पे करवाती है। और यूरिक एसिड का रीअब्जॉर्प्शन जब होगा तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों? हाइपर
यूरेसेमिया ये कोज करवाती है। और हाइपर यूरेसेमिया जब होता है तो हाइपर यूरेसेमिया कौन सी डिजीज को लीड करवाता है या कौन सी डिजीज करवा सकता है, तो ये जो है वो ट्रिगर किस करेगा, किसको, आपके गाउट को ट्रिगर करेगा। क्या करेगा बच्चों, गाउट को ट्रिगर करेगा। और गाउट जब होगा तो पेशेंट को क्या लगेगा बच्चों, इस पेशेंट को अंदर क्या होगा, जॉइंट पेन इस पेशेंट में देखने को मिलेगा, जॉइंट पेन इस पेशेंट में देखने मिलेगा, स्वेलिंग इसमें देखने को मिलेगी और एक्टिविटी जो है इस पेशेंट की हमें डिक्रीज देखने को मिलेगी। कि ये जो पेशेंट है गाउट होगा तो एक्टिविटी अपने आप डिक्रीज हो जाएंगी, क्योंकि ये पेशेंट है वो बात नहीं कर पाएगा, बोल नहीं पाएगा ढंग से, बात नहीं, चल नहीं पाएगा, फिर नहीं पाएगा, एक्टिविटी इसकी कमजोर हो जाएंगी। इसके बाद में क्या होगा बच्चों, यहाँ पे मैंने हाइपर यूरेसेमिया का बता दिया। अब मैंने जब आपका बताया था कि ये जो दवाई है लूप डायरेटिक्स है वो कैसे काम करती है, एक आपके काम करती है, एक जो काम करती है आपको किस में करेंगे, सोडियम पोटेशियम और 2 क्लोराइड चैनल के ऊपर काम करती है। और दूसरा जो काम करती है बच्चों, ये क्या करवाती है आपको, ये इंक्रीज करवाती है, किसके इंक्रीज होता है इसमें, प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रेशन, प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रेशंस को ये क्या करवाती है, इंक्रीज करवाती है। दो तरीके से काम करती है। और ये प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रेशन जो है वो इंक्रीज होता है तो यहाँ पे क्या करता है, इसकी वजह से ये आपको यहाँ पे डायूरेसिस में हेल्प करता है। डायूरेसिस यहाँ पे देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, डायूरेसिस देखने को मिलता है जब हम लासिक्स देते हैं या लूप डायरेटिक देते हैं। तो अब यहाँ पे इस चीज को बताने का सेंस क्या है, मैं यहाँ पे आपको क्यों कहानी बता रहा हूँ, मैं आपको ये कहानी बता रहा हूँ कि इंडियन सोसाइटी में या नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में एनसेड्स का बहुत ज्यादा यूज होता है। तो एनसेड्स जो है बच्चों वो डायूरेटिक्स के साथ में, लूप डायूरेटिक्स के साथ में नहीं दी जाती है। और वो क्यों नहीं दी जाती है, क्योंकि एनसेड्स जो है वो क्या करती है, इनका एक्शन क्या होता है बच्चों, ये आपकी डिक्रीज करती हैं प्रोस्टाग्लैंडिन के सिक्रेशंस को, प्रोस्टाग्लैंडिन के सिक्रेशन को कम करती है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रेशन अगर एनसेड्स कम करेगी तो यहाँ पे जाहिर सी बात है ड्रग इंटरेक्शन होगा, किसका, इसका ड्रग इंटरेक्शन होगा किसके साथ में, लूप डायरेटिक साथ में। और इसका इफेक्ट कम आएगा, लूप डायरेटिक का इफेक्ट कम करवाएगी। इसके बाद में एक और जो प्रॉब्लम जो इसके साथ में होगी आपकी, वो ये देखने को मिलेगी कि लूप डायरेटिक जो होती है बच्चों, लूप डायूरेटिक जो होती है बच्चों, वो क्या कोज करवाएंगे आपकी, आप में ऑटोटॉक्सिसिटी कोज करवाती है। क्या करवाती है, ऑटोटॉक्सिसिटी कोज करवाती है। और ये अमाइनोग्लाइकोसाइड जो हम पढ़ते थे उसके अंदर एंटीबायोटिक्स में जो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स पढ़ते थे, स्ट्रेप्टोमाइसिन वगैरह पढ़ते थे, वहां पे वो भी जो दवाई थी क्या करवाती थी, ऑटोटॉक्सिसिटी कोज करवाती थी। और लूप डायरेटिक है वो भी ऑटोटॉक्सिसिटी कोज करवाती है। और ये जो ऑटोटॉक्सिसिटी है वो कैसी होती है बच्चों, ये आपकी डोज डिपेंडेंट ऑटोटॉक्सिसिटी होती है। और कब, जब हम इंट्रावेनस फास्ट पुश इसको करते हैं, इंट्रावेनस देते हैं और फास्ट पुश करते हैं, तो वहां पे ऑटोटॉक्सिसिटी कोज करवा सकती है। और ये ऑटोटॉक्सिसिटी यहाँ पे अगर कोज करवा सकती है, इसकी वजह से ये जो दवाई है इसको अमाइनोग्लाइकोसाइड जो होते हैं बच्चों, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स जो एंटीबायोटिक्स होती हैं उनके साथ में इसको नहीं देते हैं, क्योंकि वरना ये क्या करवाती है, ये आपकी ऑटोटॉक्सिसिटी और ज्यादा कोज करवाएगी। अगर मोस्ट ऑटोटॉक्सिक ड्रग की बात करें, लूप डायरेटिक्स में मोस्ट ऑटोटॉक्सिक ड्रग की बात करें, तो वो जो होता है इथाक्रेनिक एसिड। इथाक्रेनिक एसिड जो है वो मोस्ट ऑटोटॉक्सिक ड्रग होती है लूप डायरेटिक्स के अंदर। तो ये थी कि ऑटोटॉक्सिसिटी को कैसे कोज करवाती है। मैं थोड़ा पानी पीता हूं और आप एक बार अपने सवाल को या इन कॉन्सेप्ट को नोट्स बनाइए। हाँ सर, क्लास में जी अभी थोड़ी सी ठीक है, ठीक, हाँ ठीक। तो अब हम आगे देखें बच्चों, ये आपने नोट्स बना लिए होंगे। अब इसके बाद में एक दो कहानी और आती है जो स्पष्ट मैं कर देता हूं कि मैंने जब आपको बताया था इसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी, उस टाइम पे क्या होता है बच्चों, ये जो दवाई है वो क्या करवाई थी आपकी, ये आपकी क्या करवाएगी, आपकी ये हाइपोकैल्सीमिया कोज करवाती है। और हाइपोकैल्सीमिया कोज करवाएगी, इसका मतलब क्या है, हम इसको कहां पे दे सकते हैं, किसके ट्रीटमेंट, हम इसके ट्रीटमेंट में दे सकते हैं, हाइपरकैल्सीमिया के ट्रीटमेंट में दे सकते हैं, हाइपरकैल्सीमिया के ट्रीटमेंट में दे सकते हैं इस पेशेंट को। और अगर साइड इफेक्ट की बात करें तो साइड इफेक्ट क्या होगा इसका, साइड इफेक्ट हाइपोकैल्सीमिया होगा।
इसके अलावा क्या होगा बच्चों, इसके अंदर आपको और क्या देखने को मिलेगा, इसके अलावा आपको देखने को ये मिलेगा कि ये जो लूप डायरेटिक्स के साथ में जो होगा वो क्या होगा बच्चों, लूप डायरेटिक्स क्या करेंगे, हमारे शरीर में जो गुड जो लिपिड जो होता है, जो गुड लिपिड जो होता है, गुड लिपिड जो HDL जो होता है या लिपोप्रोटीन जो होता है, HDL का लेवल ये बच्चों कम करती है, और ये जो है वो आपके LDL का लेवल क्या होगी यहाँ पे इंक्रीज करवाती है। और ये जो है आपको पता है कि HDL जो है वो हमारी बॉडी के लिए बढ़िया होता है, और बढ़िया क्यों होता है कि ब्लड के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको खींच के लाता है और लीवर के अंदर पटक देता है, और LDL जो है वो लीवर से पकड़ के बाहर फेंक देता है। तो बुरा और अच्छा की तो कहानी समझ में आ गई होगी आपको। तो यहाँ पे ये कहानी लूप डायरेटिक्स के साथ में होती है। इसका मतलब क्या होगा, फिर ये जो है लूप डायरेटिक क्या करवाती है, डिसलिपिडेमिया खोज करवाती है, डिसलिपिडेमिया खोज ये दवाई करवाती है। तो ये लूप डायरेटिक्स के साथ में था। अब अगर हम अपने सवाल की तरफ बढ़े बच्चों, अब अगर अपने हम सवाल की तरफ बढ़े तो सवाल की तरफ बढ़ेंगे तो सवाल में क्या होगा, हमने सवाल ये पढ़ा था कि यहाँ पे हमारा सवाल जो था बच्चों वो कौन सा था आपका, वो हमारा सवाल ये था कि हमने आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे। हमारा जो सवाल था वो इस चीज पे था कि सेलेक्ट ऑल द अप्लाई के ऊपर हमारा सवाल था, और सवाल क्या था कि आप लूप डायरेटिक्स दे रहे हो, लासिक्स किसी पेशेंट को आप देना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आपको क्या लगेगा, आपको क्या लगता है कि क्या फायदा पेशेंट को होगा, या ऐसे कौन से पेशेंट है जिनको क्या हो सकता है वहां पे लूप डायरेटिक्स है वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो कौन सी कंडीशन में हम लूप डायरेटिक्स दे सकते हैं, तो लूप डायरेटिक्स हम दे सकते हैं क्या एक पेशेंट है और वो जो है 58 साल का पेशेंट है और उसको पल्मोनरी कंजस्टिव कार्डियक फेलियर हो रहा है, तो क्या कंजस्टिव कार्डियक फेलियर में लूप डायरेटिक्स का यूज हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे जो है वो ऑप्शन ए जो है वो राइट होगा, क्योंकि लूप डायरेटिक्स क्या करेंगे, कंजस्टिव कार्डियक फेलियर में एक्स्ट्रा जो फ्लूइड जो बन रहा था या जो कलेक्ट हो गया था उसको क्या करेंगे, खत्म करेंगे, एडिमा जो है उसको ट्रीट करेंगे। ऑप्शन ए आपका राइट बनता है। ऑप्शन बी में ये दे रखा है कि 69 ईयर ओल्ड फीमेल विद पल्मोनरी एडिमा, तो भाई साहब पल्मोनरी एडिमा में तो ये ड्रग ऑफ चॉइस ही थी, पल्मोनरी एडिमा में तो ये ड्रग ऑफ चॉइस ही थी, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो भी आपका राइट होगा। ऑप्शन सी आपके पास में ये था बच्चों कि ए 45 ईयर ओल्ड मेल विद हाइपर कैल्सीमिया, कि एक 45 ईयर ओल्ड मेल है और 45 ईयर ओल्ड मेल है जो हाइपर कैल्सीमिया से है, तो क्या हाइपर कैल्सीमिया कंडीशन में लूप डायरेटिक्स को हम यूज कर सकते हैं, तो आप बोलोगे कि हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हाइपर कैल्सीमिया की कंडीशन में भी लूप डायरेटिक्स जो है वो यूज आपका आ सकता है। और ऑप्शन डी जो है बच्चों वो ऑप्शन डी ये है कि ए 50 ईयर ओल्ड मेल एक्सपीरियंसिंग ए गाउट अटैक, कि एक 50 साल का ओल्ड मेल है और वो गाउट का जो अटैक है वो क्या कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है। और गाउट के अटैक में क्या होता है बच्चों, हाइपर यूरिसीमिया आपको देखने मिलता है, हाइपर यूरिसीमिया आपको देखने मिलता है। और क्या किसी पेशेंट को हाइपर यूरिसीमिया ऑलरेडी हो रखा है तो क्या उस पेशेंट को हम दे सकते हैं, क्या उस पेशेंट के अंदर हम आपकी जो है लूप डायरेटिक यूज कर सकते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा, आप क्या सोचेंगे, वो आप मुझे यही तो बोलेंगे कि सर उस पेशेंट में जो है हम लूप डायरेटिक्स जो है वो नहीं दे सकते हैं। और वो लूप डायरेटिक्स क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि ये जो पेशेंट है इसमें तो ऑलरेडी क्या होगा बच्चों, ऑलरेडी इसमें क्या होगा बच्चों, ये जो पेशेंट होगा हाइपर यूरिसीमिया इसमें ऑलरेडी है, और लासिक्स जो है वो भी हाइपर यूरिसीमिया खोज करवाएगी, तो गाउट अटैक तो वो खुद करवाती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर जो होगा वो आंसर ए, बी और ऑप्शन सी जो है यहाँ पे राइट आंसर होंगे सेलेक्ट ऑल द अप्लाई में। और जो आंसर जो सही नहीं होगा, ऑप्शन जो गलत है, जो रॉन्ग आंसर ऑप्शन जो है वो ऑप्शन डी जो है आपका वो रॉन्ग ऑप्शन है, यहाँ पे राइट आंसर नहीं बनेगा। ये कहानी थी लासिक्स के बारे में। और लासिक्स के बारे में एक चीज बता दो बच्चों कि लॉन्गेस्ट एक्टिंग, ये डायबिटिक्स की कहानी थी। लॉन्गेस्ट एक्टिंग जो डायबिटिक होती है वो बच्चों कौन सी होती है, टोरेसेमाइड जो है वो क्या होती है, लॉन्गेस्ट एक्टिंग होती है। और ब्यूमेंटानाइड जो ड्रग है लूप डायरेटिक जो है वो क्या होती है बच्चों, मोस्ट पोटेंट होती है। मैंने आपको वहां पे ऐसा बताया था कि टोरेसेमाइड जो होती है वो क्या होती है, मोस्ट पोटेंट होती है। ऐसा नहीं है, मोस्ट ये लॉन्गेस्ट होगी, लॉन्गेस्ट डायरेटिक जो है वो टोरेसेमाइड होगी और मोस्ट पोटेंट जो होगी ये ब्यूमेंटानाइड होगी, ये क्या होगी, मोस्ट पोटेंट। तो ये कहानी थी किसकी, एक लूप डायरेटिक्स की। सवाल अगर पूछा जाएगा
तो ये एक दूसरे के पूरक है, यानी लासिक्स जो है वो डायूरेटिक की पूरक है और डायूरेटिक जो है वो लासिक्स की पूरक है, एक दूसरे के पूरक है। और सवाल अगर पूछा जाएगा, सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा तो सवाल आपका लासिक्स से ही पूछा जाएगा। 90% जो सवाल है वो आपके लासिक्स से ही पूछे जाते हैं हर सवाल हर एग्जाम में, क्योंकि ये जो दवाई है यही ज्यादा यूजफुल है। और अगर सवाल दूसरा पूछ लिया जाए तो ये पूछ सकते हैं आपकी लॉन्गेस्ट एक्टिंग डायूरेटिक्स कौन सी होती है या मोस्ट पोटेंट कौन सी होती है। ये कहानी थी आज, और ये लूप डायूरेटिक्स के बारे में आपने पढ़ा है कि आखिरकार कैसे ये जो दवाई है बहुत सारी जगह ड्रग ऑफ चॉइस बन जाती है, कैसे कहां पे इसके साइड इफेक्ट्स है। ये लूप डायूरेटिक के बारे में आपने पढ़ा। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे, पसंद आए, अपना रिव्यू कमेंट में जरूर देके जाए, क्लास को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं एक और नई जबरदस्त कॉन्सेप्ट वाली क्लास के साथ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।